शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की तैयारी के लिए एक वीडियो हमने अपलोड किया था साइंस का। ये वीडियो रहेगा एक भूगोल का। ऐसे ही वीडियोस आएंगे, अगर आपके कमेंट्स हमें पॉजिटिव मिलेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे तो वीडियोस हम बनाना शुरू कर चुके हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से मेन टॉपिक जिससे प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा, उन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अक्षांश, देशांतर, समय, वास्तविक तिथि रेखा के बारे में। अच्छे से आपको मैप से समझाते हुए चलेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित 20 क्वेश्चंस भी हैं, ताकि आप ये जान पाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो देखिएगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं, मतलब इसको किसी ने देखा नहीं है, बस ये कल्पना की गई है कि ऐसी कुछ पृथ्वी रही होगी और ऐसी रेखा है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखा है, वास्तविक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उपरोक्त तो दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हालांकि इतना आसान प्रश्न नहीं आएगा, बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं है। ग्लोब को अगर आप देखेंगे अच्छे से, यहां पर हमने दिखाने का प्रयास भी किया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखा होती है उसको हम अर्धवृत्त देशांतर रेखा या बृहदवृत्त देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तर से दक्षिण, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? बृहदवृत्त देशांतर रेखाएं। लेकिन ग्लोब के उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, अगर आप देखेंगे उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब को हमें यहाँ पे लगाना चाहिए था, बट आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक कि ग्लोब में अगर आप दिशा को देखेंगे उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे हम आपको मैप लगा करके दिखाते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सी रेखा देशांतर है और कौन सी रेखा अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो अभी तक आपने जाना कि देशांतर रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं क्या हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विषुवत रेखा की। विषुवत रेखा क्या होता है? तो वो रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उस काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ से आपके मन में एक डाउट रहता होगा हमेशा कि विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा क्या अलग अलग है? नहीं, विषुवत रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये वो रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा किस प्रकार से विभाजित करती है, तो ये पश्चिम से पूर्व। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? अक्षांश रेखा, तो ये आपको दिखाई पड़ेगी उत्तर पश्चिम से पूर्व। इससे पहले आपने पढ़ा देशांतर रेखा। नोट करिए, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट करिए। अगर हम बात करें देशांतर रेखा की, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा है। ये सारी रेखाएं जो हैं, जो हमने आपको अभी तक बताई हैं, काल्पनिक हैं। मध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती है। हमने आपको क्या बताया कि जो भूमध्य रेखा है वो दो भागों में बांटती है पृथ्वी को। अब जब दो भाग बनेंगे, मान लिया ये ग्लोब में जैसे आपको ये पृथ्वी दिखती है, और इस तरीके से अगर समझने के लिए आपको बता रहे हैं, तो ये वाला जो हिस्सा उत्तरी, ये वाला जो हिस्सा ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बस आप इतना जानिए। विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण में किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा किसे कहेंगे? तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो दूरी होगी, कोणीय दूरी, उसी को हम अक्षांश रेखा कहेंगे। अब बात करते हैं समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। प्रश्न हर एक लाइन से प्रश्न बना हुआ है। तो देखिएगा, एक देशांतर का अंतर होने पर कितना अंतर होता है समय में? 4 मिनट का। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन में देता है 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, किस प्रकार घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है, तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अब बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 देशांतर पर। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसका निर्धारण कब हुआ? तो 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इसमें 180वें यामोत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है, निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। इसलिए रखा गया कि मान लिया
अमेरिका में है आप या किसी अदर देश में है, तो एक दिन का अंतर होने के कारण बहुत अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत सागर से गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ हम एक्सप्लेन चीज़ों को करते चलेंगे। ये इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर आर्कटिक रेखा? प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर होगा यहाँ पर क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है ये वृहत वृत्त का उदाहरण है। पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है ये। तो विषुवत रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा है, और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही बात होती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, हम आपको बता चुके हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर 23.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा, या फिर 66 यानी 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को हम कर्क रेखा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 उत्तर होगा यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं इस प्रश्न में और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 साउथ और अंटार्कटिका 180। प्रश्न संख्या 3 में अंटार्कटिका रेखा जो है 180 नहीं होती है। 180 वाली रेखा को अभी भी हमने आपको बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंटार्कटिका रेखा जो होती है ये 66.5 डिग्री साउथ होती है। ठीक है, और आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा, और 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा या इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री साउथ होती है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, एक प्रश्न इसी में से आ जाएगा। एक अंश बराबर 111 किलोमीटर, इनकी संख्या 180 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी कितनी है? देखिए अभी भी हमने आपको बताया है, अब आपका ये उत्तर गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4 उत्तर होगा 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी के साथ। पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? अभी भी आपने पढ़ा है, सबको रिलेटेड प्रश्न है एक दूसरे से। प्रश्न संख्या 5, तो भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली और भूमध्य रेखा को समकोण पर काटने वाली रेखा कौन सी है? मध्याह्न रेखा है, देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 6 उत्तर होगा यहाँ पर देशांतर रेखा, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अभी हमने आपको बताया है कि दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर लगभग। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 देशांतर माना जाता है। अगला 7वां पॉइंट देखिएगा, इसके बाईं ओर की रेखा पश्चिमी देशांतर, दाहिने ओर की रेखा पूर्वी देशांतर कहलाती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वें पॉइंट में जो लिखा हुआ है, लिखा है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? बेल्ट, काले, गोरे या फिर समय पेटी? तो उत्तर जाएगा आपका गोरे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। 2 देशांतरों के बीच का समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट? प्रश्न संख्या 8 के लिए उत्तर जाएगा 4 मिनट का समय अंतराल होता है। कुल अक्षांश कितने हैं? 66, 99, 181, 360। कुल अक्षांशों की संख्या 181। प्रश्न संख्या 10, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 20, 24, 180, 360। प्रश्न संख्या 10 उत्तर जाएगा 360। देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो कुल कितने हैं? 360। 1 घंटे में पूछ रहा है, टोटल समय कितना होता है? 24 घंटे। तो 360 भाग 24, अर्थात उत्तर क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। तो उत्तर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, नैनी? 12वें प्रश्न का उत्तर होगा ग्रीनविच से गुजरती है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा या
प्रधान मध्याह्न रेखा, इसी को हम प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं, इसी को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। दुनिया का जो मानक समय है इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसीलिए इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा का मतलब क्या है? प्रश्न संख्या 13 अभी भी आपने पढ़ा है, अर्थात जीरो देशांतर। देखिए हमने ऐसे क्वेश्चंस को बनाया है जो आपकी थ्योरी से कोरिलेटेड है। यहाँ पे क्या लिखा है? पृथ्वी पर जीरो देशांतर, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहते हैं। और अगला प्रश्न वही है, ताकि आप कैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए गलत ना करें। यहाँ पे ऑप्शन में जीरो अक्षांश भी दिया हुआ है, बट ये गलत है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया? जीरो देशांतर, थोड़ा सा बारीक अंतर है और उत्तर गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं इनमें से? 14वां प्रश्न आपके सामने। तो 180 देशांतर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण काल निर्धारण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 15। लाइक तो किया नहीं होगा आपने वीडियो को, है ना? फ्री का कंटेंट मिलता है। वीडियो को लाइक करिए सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। 1884 में हमने बताया था कि कॉन्फ्रेंस हुआ था, तभी से इस रेखा का निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? प्रश्न संख्या 16। समय एवं तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए, हवाई जहाजों की सही स्थिति रखने के लिए, 180 देशांतर की विशिष्टता स्थापित करने के लिए, या फिर मार्ग में पड़ने वाले द्वीपों को छोड़ने के लिए। तो ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है ताकि जो समय है और तिथि इसका अंतर जो है वो समाप्त रहे। ये काल्पनिक रेखा है। अगर आप इस रेखा को नक्शे पर ध्यान से देखेंगे तो आपको टेढ़ी मेढ़ी इसलिए नजर आएगी क्योंकि अगर ये रेखा सीधी होती तो एक ही स्थान को दो भागों में काट देती और एक ही स्थान पर एक ही दिन में दो तिथियां हो जाती। समझ रहे हैं आप? 24 घंटे का जो अंतर है ये गड़बड़ हो जाता है, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी है। भारत का प्रामाणिक समय लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? प्रश्न संख्या 17। तो भारत का प्रामाणिक समय जो है ये लिया जाता है 82.5 डिग्री। साधारणतः देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान। प्रश्न संख्या 18। तो ग्रीनविच कहाँ है? यूके में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने समय का अंतराल है? कितने का अंतर है? प्रश्न संख्या 19। तो 5.5 घंटे का अंतर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग समान रहता है? नैनी का प्रामाणिक समय और स्थानीय समय समान रहता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कुछ आपको जानकारी मिली होगी और इसी में से एक आध प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। बेहतर ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहिए। कोशिश करिए कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नई चीज़ों को आप नोट करते चलिए और रिवीजन करिए। तो पहला प्रश्न आपने क्या पढ़ा था? वृहत वृत्त का उदाहरण कौन सा है? उत्तर जाएगा भूमध्य रेखा। फिर आया था आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 2 उत्तर होगा पहला ऑप्शन। यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं, ये वाला गलत दिया है यहाँ पर। एक अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छठे प्रश्न की बात करें, दो ध्रुवों को जोड़ने वाली और भूमध्य रेखा को समकोण पर काटने वाली रेखा कौन सी है? प्रश्न संख्या 6 उत्तर होगा यहाँ पर देशांतर रेखा। अगला प्रश्न देखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। 7 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 उत्तर होगा 4 मिनट। प्रश्न संख्या 9, कुल अक्षांश कितने हैं? 181 हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी? तो 360। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, उत्तर होगा यहाँ पर 15 डिग्री। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ग्रीनविच, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13वें प्रश्न का उत्तर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ 0 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, तो 180 देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण कब हुआ? 1884 ईस्वी में। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्योंकि समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। प्रामाणिक समय कहाँ से लिया गया है? तो 82.5 अर्थ से लिया गया है, ईस्ट से, सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ आउट। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 18, ग्रीनविच किस देश में है? तो ये यूके में है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5.5 घंटे का अंतर है भारत के और ग्रीनविच के मानक समय में।
उत्तर होगा यहाँ पर नैनी। यहाँ पर साइंस के वीडियो का अन्य वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है, क्लिक करके देखें। कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।